4-5 राज्यों में होकर अपने मध्य प्रदेश में होती हुई मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में आई है और रतलाम जिले से ये यात्रा पहुंची। इस यात्रा का उद्देश्य और ये यात्रा क्यों निकाली जा रही, इसको लेकर हमारे बीच में वरिष्ठ हमारे साथी भाई राजू भाई वलवाई जो इस यात्रा के बारे में आप सभी को अवगत कराएंगे। जोहार, जिंदाबाद। जो अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उली हाथों से लेकर हम निकले हैं, वो यात्रा, उसके नाम जो है यात्रा का, उसी तरह आदिवासी सुरक्षा का मुद्दा लेकर निकली है। पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि देश में आए दिन कहीं ना कहीं आदिवासियों पर अत्याचार हो रहे हैं और बढ़ते भी जा रहे हैं। तब आदिवासियों का सुरक्षा का मुद्दा लेकर हम लोग कुल 54 दिन और 4000 किलोमीटर की यात्रा, जो कि इस देश में शायद पहली बार आदिवासी की इतनी लंबी और बड़ी यात्रा है, वो लेके हम निकले। इस यात्रा का संदेश जो आप दूसरे पर्चे में पढ़ा होगा, इस देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो और सामाजिक तथा राजकीय जन जागृति आए, उस संदेश को भी ये लेकर निकले। उपरांत इस देश में जितने भी आदिवासी संगठन हैं, उस संगठनों में आदिवासी बिखरे हुए हैं, तो इस देश के आदिवासियों के संगठन में भी पूरे देश के संगठनों का एक अलायंस बने और राजनीतिक तौर पर मजबूत होने के लिए इस देश में जितनी भी आदिवासी पार्टियां हैं, उस पॉलिटिकल पार्टियां का भी नेशनल अलायंस बने। इस बात को हम लेकर निकले हैं, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि आदिवासियों की समस्या पर कोई भी अपना जनप्रतिनिधि या नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। तब हमें हमारा जनप्रतिनिधि हमें चुनकर सिलेक्ट कर हमें भेजना पड़ेगा और तभी हमारी आवाज संसद या विधानसभा में पहुंचेगी। तो राज्य हम लोगों लोकसभा विधानसभा में हमारे लोग चुनकर नहीं भेजेंगे, तब तक हमारे संवैधानिक हक अधिकारों की लड़ाई लड़ने वाले हमको मिलने वाले नहीं हैं। क्योंकि 70 साल से हमको दूसरों का झंडा और डंडा पकड़ा के जिस तरीके से लोकसभा और विधानसभा में जो हम लोग भेजते हैं, तो वो हमेशा हम लोगों को दूसरों का झंडा पकड़ा के। लेकिन आज राजू भाई वल्लवी कह रहे हैं कि हम लोग अपना झंडा पकड़े, अपने आदिवासी समाज का झंडा पकड़े और अपने लोग, हमारे जो संवैधानिक हक अधिकार है उसके लिए हम लोग लोकसभा और विधानसभा में कैसे दहाड़े और वहाँ उनकी सुरक्षा के लिए कैसे बात। उसमें जो पूरा रूट लिखा हुआ है, ये रूट में हम लोगों ने झारखंड से ये यात्रा शुरू की है, बिरसा मुंडा के जन्मस्थल से। वहीं से हम छत्तीसगढ़ आए, छत्तीसगढ़ से अभी हम मध्य प्रदेश में हैं। मध्य प्रदेश के बाद हम ये पूरा कुक्सी बडवानी वाला रूट कवर करके हम महाराष्ट्र में जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद हम गुजरात में जाएंगे। गुजरात के बाद हम राजस्थान में जाएंगे। राजस्थान के बाद राजस्थान और जो गुजरात की बॉर्डर है, वहाँ पर 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। वहीं पर ये यात्रा की समाप्ति होगी। हम ये पूरे भारत में आदिवासी एकता का संदेश देना चाहते हैं। हम तीन जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये देश आजाद हुआ है, तब से लेकर आज तक हम ऐसा विधायक नहीं पसंद कर पाए हैं जो विधानसभा और संसद सभा में आवाज उठा सके। यानी हम गांव-गांव जाके यही संदेश देते हैं कि इलेक्शन से पहले सिलेक्शन कर दो और अपने समाज की तरफ से एक बंदा ऐसा भेजो जो आवाज उठा सके। हमें ना किसी पद की जरूरत है। हम पहले ही इसमें जो हमारा संवेदना भरा सूत्र है कि आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, तो आत्मनिर्भर बनकर होगा। तो हमें किसी पक्ष पर निर्भर नहीं रहना है। हम, हमारा समाज, हमारा संविधान, हमारी संस्कृति, हम भारत के मूल मालिक है। तो हम हमारा नेता खुद चुनेंगे। इलेक्शन से पहले सिलेक्शन हो जाए, हमारा नेता हम तैयार करेंगे। तो तब भी इसलिए ही हम संसद सभा और विधानसभा में अपना आवाज पहुंचा सकेंगे और आदिवासी हक अधिकार की बात रख सकेंगे। तब भी ये भारत देश बचेगा, आदिवासी बचेगा, आदिवासी की संस्कृति बचेगी। इसीलिए कहते हैं अपना नेता, अपना राज, अपना समाज, अपना हक हथियार। जोहार, जय आदिवासी। लेकर हमारे युवाओं को कहा, इसके बीच में हमारे दादा, इसके बीच में आप सभी पधारे इस ग्रामीण क्षेत्र में, रतलाम में। आप सबका तहे दिल से मैं धन्यवाद।
आभार व्यक्त करता हूं। और इस बीच हमारे युवा साथी आपके स्वागत के लिए तैयार हैं, तो मैं नग्गा जी डोडियार दादा को बोलता हूं कि वो तालीम। दादा इधर देखो। और हमारे बीच में नंदू भाई देखो, जोरदार तालियों से स्वागत करें। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। और मैं सबकी गोपालपुरा इसर यात्रा में पहुंचे और सभी युवा साथियों का भी स्वागत करता हूं मैं। आप सभी साथी ने समय निकालकर जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। घंटा भील अमर रहे, अमर रहे। बिरसा मुंडा। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, जिंदाबाद जिंदाबाद। घंटा भील अमर रहे, घंटा भील अमर रहे। बिरसा मुंडा अमर रहे, अमर रहे। राणा पुंजा भील अमर रहे, अमर रहे। जय जोहार। बिरसा मुंडा का जो गांव है उलीहाट झारखंड में है, वहीं से ये यात्रा निकाली है। झारखंड से छत्तीसगढ़ में आए। छत्तीसगढ़ में अभी हम मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश का पूरा ट्राइबल बेल्ट, अनुसूचित क्षेत्र 5, शेड्यूल 5 एरिया, वो पूरा यहाँ से बडवानी तक का पूरा एरिया और पूरा मध्य प्रदेश ट्राइबल बेल्ट, ये पूरा कवर करके हम लोग महाराष्ट्र में जाएंगे। महाराष्ट्र के बाद हम गुजरात में जाएंगे। गुजरात के बाद हम राजस्थान में जाएंगे। राजस्थान जाने के बाद हम फिर राजस्थान और गुजरात की जो बॉर्डर है वहाँ ये यात्रा की समाप्ति होगी। ये पूरी यात्रा 4000 किलोमीटर की है। हम लोग जहाँ जहाँ गए हैं तब सभी जगह पर इसी तरह स्वागत हुआ है हमारा, और आपने भी हमारा जो स्वागत किया है उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। ये यात्रा का जो मूल संदेश है वो 3 संदेश लेके हम निकले हैं। पहला है वैचारिक क्रांति लाना है, वैचारिक एकीकरण करना है। दूसरा संदेश है सांस्कृतिक शुद्धिकरण करना है। और तीसरा मुद्दा है जो हमारा सबसे बड़ा और गहरा मुद्दा है, सामाजिक एवं राजनीतिक जागरूकता। ये तीनों जो हमारे संदेश है, हमने बहुत साल इसका गहन अध्ययन करने के बाद ये पूरी टीम ने सोचा कि सबसे बड़ा संदेश हम लेके निकले तो कौन सा लेके निकले। तो ये तीन संदेश है वो हम गांव-गांव दे रहे हैं। इस पर बड़ा गहन अध्ययन आपको भी करना है। हम लोग कितने विचारों में बटे हैं और हमारी जो संस्कृति पर कितने वार हो रहे हैं वो हमने भाजपा कांग्रेस को छोड़ दो। भाजपा कांग्रेस में जो भी आज तक गया है वो उनका गुलामी हुआ है। अब इतने सालों पर हमने ये भी हर जगह देखा है कि जितने गए उनके गुलाम हुए। तो अब इसकी बार अपना आदिवासी के बारे में केतन भाई ने बताया, ये यात्रा क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उलीहाटू से निकली है। वो 54 दिन तक चलेगी। 4000 किलोमीटर की ये यात्रा है और 2 अक्टूबर को राजस्थान और गुजरात की बॉर्डर पर इसका समापन होगा।
ये यात्रा आदिवासी सुरक्षा का मुद्दे को लेकर निकली है और आदिवासी आज हम देख रहे हैं कि पूरे देश के आदिवासी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं खुद को, क्योंकि इस देश में आए दिन कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह आदिवासियों के खिलाफ कोई ना कोई घटना घटती रहती है। तो इस सुरक्षा को मुद्दे को लेकर हम लोग निकले हैं और इस देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो और राजनीतिक तथा सामाजिक जागृति आए, इस संदेश को लेकर निकले हैं। खासकर जब ये चुनाव का साल है मध्य प्रदेश के लिए, तब सामाजिक जागृति को राजनीतिक जागृति में कैसे पलटा जाए, इस बारे में आपको सोचना पड़ेगा। जब तक जैसे डॉक्टर साहब ने बताया वैसे स्वतंत्र राजनीति हम खड़ी नहीं करेंगे, तब तक आदिवासी की आवाज ना तो विधानसभा में गूंजेगी, ना संसद में गूंजेगी, ना तो जिला पंचायत में गूंजेगी। तो स्वतंत्र आवाज उठे, इसलिए हमें एक स्वतंत्र राजनीति खड़ी करनी पड़ेगी और इसके लिए अभी से प्रयास करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि हमें 1 साल में या 2 साल में या 5 साल में परिणाम मिले में बहुत वक्त लगेगा, क्योंकि उन लोगों को हमें तोड़ने में 100 साल लगे हैं तो हमें जुड़ने में 15-20 साल भी लग सकते हैं। लेकिन अभी से जब प्रयास करेंगे तो आने वाले समय में इस मध्य प्रदेश की धरती पर आदिवासी मुख्यमंत्री भी हो सकता है, क्योंकि 46 सीट जहाँ पर आदिवासी की रिजर्व है, वहाँ 1950 से आज तक आदिवासी मुख्य भारत देश हमारा है। भारत की आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है। भारत देश हमारा है। हम करेंगे हम करेंगे। ऊपर जो घटना घट रही है मणिपुर जो आदिवासियों को हक अधिकार है, उसको पूरा अधिकार आदिवासियों को मिले। आदिवासियों के ऊपर शोषण अत्याचार अधिकतर ये चीजें हो रही है, उसको विस्तार के रूप में हमारे जो अतिथि पधारे हैं गुजरात गांव से, वो बताएंगे यात्रा से राज्यों यात्रा के जो शिक्षा समस्त आज आपके गांव में आदिवासी सुरक्षा यात्रा आई हुई है। हम लोग ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू झारखंड से ये यात्रा शुरू हुई है। झारखंड से छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश अभी आपके सामने है। मध्य प्रदेश का पूरा ट्राइबल बेल्ट शेड्यूल 5 एरिया, वहाँ एक छोटा सा गांव पाल चितरिया, वहाँ 1200 आदिवासी अंग्रेजों के समय मारे गए थे। उस गांव में इस यात्रा की समाप्ति होगी। हम 4 साल से ये यात्रा निकालने की एक उम्मीद लगाए बैठे थे कि ये यात्रा हम कब निकालेंगे। बीच में 2 बार तो कोरोना आ गया और अभी इतने थोप रहे हैं, तो हमें विचारों पर क्रांति लानी होगी। हमारे आदिवासी के विचारों को आगे लाना होगा। जो भारत में एक ही समाज है, आदिवासी समाज, उसमें भले ही अपने बहुत सारे समुदाय में हम अलग अलग है, रीति रूढ़ी परंपरा में कहीं ना कहीं हम थोड़े बहुत अलग है, पर 80% सेम है। 20% में हम लोग कहीं ना कहीं अपने भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हम थोड़े अलग हो गए हैं। फिर भी हमें सांस्कृतिक एकता भी दिखानी होगी।
और जो राजनीतिक जागरूकता है उसमें अभी तो यहाँ इलेक्शन भी आ रहा है, तो इलेक्शन से पहले सिलेक्शन बने और संदेश यहाँ हर घर में जाए और इस बार शुरुआत करेंगे। आने वाले 10 साल में हमें हमारा राजनेता मिलेगा और वो हम जैसे बिरसा मुंडा की गांव से शुरू किया है। हमने हर गांव, हर शहर में, हर चौराहे पर बिरसा मुंडा चौक तो बना दिया है, बिरसा मुंडा का स्टेचू भी लगा दिया है, पर अब जीते जागते बिरसा मुंडा पैदा करना पड़ेगा। यही उम्मीद लेके हम लोग जोहार जोहार जोहार, जय आदिवासी। आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर अपने क्रांतिवीर बिरसा मुंडा के गांव उलीहातू झारखंड से ये हमने निकाली है। ये यात्रा 54 दिन तक चलेगी और 4000 किलोमीटर लंबी है। ये यात्रा जैसे आपने पर्चे में पढ़ा और केतन भाई ने कहा कि और उसके साथ साथ ये यात्रा 3 संदेश भी दे रही है। एक, देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो। दूसरा, देश के आदिवासियों में जो सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो। और तीसरा, जो सामाजिक जागृति और राजनीतिक जागृति आए। हम आपको ये कहने के लिए आए हैं कि जैसे हम 9 अगस्त के दिन सब आदिवासी बनकर जैसे एक हो रहे, इकट्ठा हो रहे, धामधूम से 9 अगस्त मना रहे, हजारों लाखों की संख्या में एक हो रहे, तब इस हमारी जागृति का हम राजनीतिक जागृति में पलटे। और आने वाले समय में आज तक 70 सालों में हमने 74 सालों में देखा है कि हमारा चुना हुआ कोई भी जनप्रतिनिधि हमारी बात नहीं रखता, न तो विधानसभा में न संसद में। उनको वोट हम देते हैं लेकिन पार्टी टिकट देती है। सभी पदाधिकारी जो कि सबने अपने अपने स्तर पे आपको बताया ही है कि किस उद्देश्य को लेकर यह यात्रा की जा रही है। तो एक सामाजिक परिवर्तन के साथ साथ हमें एक राजनीतिक परिवर्तन में ही समझने की कोशिश करना पड़ेगी। सिर्फ सामाजिक संघर्ष करना तो ठीक है, लेकिन इसके पीछे जो हमारे पदाधिकारी बता रहे हैं उस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। साथ ही सर्वप्रथम मैं हमेशा आपसे बता ही रहा हूँ कि हमारी जो आर्थिक स्थिति कमजोर है उसका कारण शिक्षा का उद्देश्य कम है। तो सभी से मेरा निवेदन है, बार बार गांव में यही बताता हूँ मैं आपको कि अच्छे से अपने बच्चों को पढ़ाएं, आप लोग भी शिक्षित बने, बच्चों को भी पढ़ाएं और उनका आर्थिक स्थिति सुधारें। आमो आखा जोहार, जय आदिवासी, जय भूपेंद्र। आ जाओ दादा, आ गया हमारे मेहमान आ गया दादा। वो दादा इधर एक काम करो, क्योंकि माला की कमी पड़ गई, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं, हमने भूल गए बोला। हाँ पानी पिला ये जो आदिवासी सुरक्षा ये हमारे साथ में राजा महाराजाओं के, अंग्रेजों के ज़माने से ऐसा चलता आ रहा था। लेकिन जितना अंग्रेजों ने हमारे साथ इतना नहीं किया जो आज काले अंग्रेज हमारे साथ जो इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, जो आज 70 साल हो गए, तो हमको हमारा इतिहास पढ़ने को नहीं मिला। ऐसे ही हमारे देश में हमारे आदिवासियों बच्चियों के साथ में अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, उससे कितनी घटनाएँ हो रही। जब एक दिल्ली में किसी भी लड़की के साथ में घटना होती तो पूरा दिल्ली खड़ा हो जाता है, लेकिन हमारी जो आदिवासी बच्चियों के साथ में कुछ होता है तो हमारा कोई सुनने वाला नहीं है ना। तो आज की तारीख में हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो आप सभी हम लोगों की, माता बहनों की संवैधानिक हक अधिकार आरक्षण जो बाबा साहब अम्बेडकर ने दिए हैं हमको संविधान में, है ना। तो वो संविधान के जो दिए प्रदत्त है वो हक अधिकार है, उनकी हमको रक्षा करना है। और उसके बाद में हमको जो संस्था है जैसा भी है, जिले के उनको जरूर जाता है, ऐसा अपने को भी अपने घर परिवार में जो
एक अपना घर और शादी होने के बाद अपने पिया, तो लड़की की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है ना। तो इसके लिए आप अपने थोड़ा सा विचार हमारे भाई साहब बताइए, तो ये विचार थोड़ा सा लेके अपने घर वालों को ही बताएं। गलत लगे तो आप उसको एक्सेप्ट मत करना, लेकिन आपको वास्तव में अच्छा लगे तो आप लोगों को तो पता ही नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जानते। गुजरात में एक जगह ऐसी है, मानगढ़ के बारे में शायद आपने सुना होगा कहीं, लेकिन गुजरात में एक दूसरी जगह भी ऐसी है कि जहां पर 7 मार्च 1922 को 1200 आदिवासियों को मारा गया था। मानगढ़ पर 1507 आदिवासियों को मारा गया था, जबकि पाल दड़गांव और पाल चितरिया 2 गांव है, 2 गांवों के बीच में 1200 आदिवासियों को 7 मार्च 1922 के रोज मारा गया था। तो उस जगह पर हम इस यात्रा का समापन करने वाले हैं। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि इतिहास के बारे में जानो, आदिवासी होने का गर्व हम तभी महसूस कर सकेंगे जब हम अपना इतिहास जानेंगे। तो हमें जो पढ़ाया जाता है उससे आदिवासियों का कोई इतिहास नहीं। आज राणा प्रताप के बारे में बहुत सारी पुस्तकें लिखी गई है और देश का हीरो माना जा रहा है उसको। आज मान लो कि जो भी संगठन काम कर रहे हैं, चाहे RSS हो, विश्व हिंदू परिषद हो, या तो राजनीति हो और समाज हो, वो राणा प्रताप को अपना हीरो बना के रखते हैं। लेकिन इस प्रताप को महाराणा प्रताप बनाने वाला अपना भील राणा पूजा भील था, वो किसी को पता है? वो इतिहास में पढ़ाया नहीं जा रहा है। और एक आश्चर्य की बात यह है जो आप सबको याद रखना पड़ेगा कि जब राणा प्रताप को अकबर ने चित्तौड़गढ़ से भगाया, तब प्रताप को शरण देने वाला एक भी राजपूत राजा नहीं था। पूरे राजपूताना किसी राजा ने उसको शरण नहीं दी। वो दर दर भटकता रहा और बाद में अपना जो भील एक गमेती था, पटेल मुखी गांव का, जो उसका नाम पूजा था, उस पूजा के पास गया तो पूजा ने उसको शरण दी और अपनी सेना उसको दी और अकबर को वहां से हटाया और उदयपुर में उसको बसाया। और उदयपुर में बसाने के बाद वो महाराणा प्रताप के नाम से उसके नाम कमाया और आज देश का हीरो है। हीरो बनाने वाला अपना भील है, वो कोई नहीं जानता, वो इतिहास हमसे छुपाया जा रहा है। तो आदिवासी अपन को गर्वान्वित तब महसूस करेगा जब वो अपने इतिहास के बारे में जानेगा। तो अभी पिछड़ा हुआ है जो बाकी समाज जिसके पास जागृति नहीं है, उन लोगों को, हमें पढ़े लिखे लोगों की ये जिम्मेदारी है कि उनको हम समझाएं और उनको अपने इतिहास के बारे में बताएं। तो अच्छा, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप जैसे विद्यार्थियों के सामने खड़ा हूँ। और ये जो यात्रा जो हम लेके निकले हैं वो इसलिए निकले हैं, यात्रा का जो नाम है आदिवासी सुरक्षा यात्रा, उसका नाम ही जाहिर करता है कि हम किस बात को लेकर निकले। लेकिन उसके साथ साथ कि देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो। दूसरा हमारा संदेश है कि देश के आदिवासियों में सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो। और तीसरा जो हमारा संदेश है वो है कि अपने आदिवासियों में सामाजिक जागृति आए और राजनीतिक जागृति आए। पहली बात जो वैचारिक एकीकरण की जो मैं कर रहा हूँ, तो जब हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने का टीवी दूर के जो भी बूढ़े लोग हमारे घर में रहते हैं, जो आसपास गांव में रहते हैं, उनसे मिलकर उनके ज़माने की बात सुननी कि आप लोग कैसे रहते थे, आपकी समाज व्यवस्था क्या थी, आपके परिवार की व्यवस्था क्या थी। आज परिवार बिखर रहे हैं, जैसे गैर आदिवासी के परिवार की रानी से भी बहादुर रानी अपनी गोंड आदिवासी रानी दुर्गावती थी, मंडला की रानी थी। आपके मध्य प्रदेश में दुर्गावती रानी एक आदिवासी रानी थी। हमारे पुरखे भी राज करते थे, रानी कमलावती, ये राणा बेटी है में मुझे पूरी जानकारी उसको दूसरे लोगों पर ये जो अपना अपना हुक्म चला दूसरे लोगों को चला। जय आदिवासी, जय आदिवासी, जोहार 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 जय जोहार, जय जोहार। जय जोहार। गुजरात से और ये दादा वगैरह इनको पहना था। अभी अम्बा अम्बा जी, उधर 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 पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जोहार। बड़ा कार्यक्रम अभी आंबा है और भी आता है। अरे कोई बात नहीं, ले ले यार। ठीक है, उसमें आ जाओ। ये भैया कंकु मत डालना, कंकु मत डालना। वो जोहार जोहार सबको जोहार जोहार। सर बता रहे थे हाँ सर, आगे आओ, नहीं ऐसा भी चला गया। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। आदिवासी एक देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। एक तीर एक कमान, आदिवासी।
कार्यक्रम रखा। इसके बारे में छोटा सा दो शब्द केतन भाई बोलते। हाँ केतन भाई। अभी इस गांव में आई है, आप सब लोगों ने जो स्वागत किया है और जो यात्रा का सम्मान दिया है, इसलिए सभी लोगों को मैं दिल से जोहार धन्यवाद कहता हूँ। और जो ये आदिवासी सुरक्षा है, एसटी एससी समाज को जोहार, जिंदाबाद, जय भीम। साथियों, ये रैली झारखंड बिरसा मुंडा जन्म स्थली से निकलकर झारखंड, छत्तीसगढ़ होती हुई अपने मध्य प्रदेश और से रहे और बिजनेस की ओर कैसे जाए, इसको लेकर आज हमारे बीच में हमारे केतन भाई, राजू भाई वलूज जी और पूरी टीम को मैं हम लोग यात्रा का संदेश देने यहाँ आपके गांव में आए हैं। आदिवासी सुरक्षा यात्रा बिरसा मुंडा का गांव कोलीहातू झारखंड से निकली है। झारखंड से होके छत्तीसगढ़ आई है। छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में अभी आपके सामने है। मध्य प्रदेश पूरा ट्राइबल बेल्ट शेड्यूल 5 एरिया में होके बडवानी से महाराष्ट्र में जाएगी। महाराष्ट्र ट्राइबल बेल्ट पूरा कवर करके गुजरात में जाएगी और राजस्थान और गुजरात की जो बॉर्डर है, बॉर्डर पर छोटा सा गांव जो संदेश इसलिए देने निकले हैं क्योंकि आदिवासियों पर बहुत सारे अत्याचार हो रहे हैं, आदिवासी के हक अधिकार छीने जा रहे हैं, उसकी पहचान देने और उनका संदेश, वो संदेश जो है वही युद्ध हमारे पर हो रहे हैं और हमें हमारे विचारों में एकीकरण करना पड़ेगा, वैचारिक क्रांति लानी पड़ेगी। वैचारिक एकीकरण ये हमारा पहला पक्ष है। हम लोग विचारों में बट गए हैं, कर सकते। दूसरा संदेश है सांस्कृतिक शुद्धिकरण। हमारे आदिवासी समाज में जो बाहरी संस्कृति है वो कहीं ना कहीं घुसपैठ हो रही है। भले ही कोई धर्म वाले, कोई अगर संप्रदाय वाले यह कहे कि आप हमारी जो संस्कृति है उसे छोड़ दो, क्योंकि हमें हमारी संस्कृति नहीं, हमारे पुरखों ने हमारे देवी देवता है, फिर भी हम दूसरों के देवी देवता जिसे पकड़ लेते हैं तभी हमारी संस्कृति पर सीधा वार। वो संस्कृति भगवान और कहीं पे भी जाए कोई दिक्कत नहीं साथियों। और हमारे काका बाबा आप जा रहे हैं, अच्छी बात है, बढ़िया, आपकी यात्रा मंगलमय हो, शुभ हो। पूरी टीम को जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय चोर का नारा है, भारत देश हमारा है, जय चोर का नारा, जय पालसी मुंडा की जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। का समापन राजस्थान गुजरात के बॉर्डर पर होके से देश में आदिवासियों के साथ में हत्या, बलात्कार, मर्डर जैसी लगातार घटना है वो भी धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं। इन सारी बातों को लेकर हमारे आदिवासी समाज को जगाने के लिए हमारे समाज के योद्धा भाई जोहार, जय आदिवासी, जय आदिवासी। आज आपके सामने आदिवासी सुरक्षा यात्रा है। सभी लोगों ने इतना सम्मान किया। झारखंड से हम छत्तीसगढ़ आए हैं, छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश शेड्यूल 5 एरिया, मध्य प्रदेश होके हम महाराष्ट्र जाएंगे, वहाँ भी पूरा शेड्यूल 5 एरिया, फिर हम गुजरात आएंगे, ट्राइबल बेल्ट पूरा कवर करके हम राजस्थान जाएंगे, फिर राजस्थान के बाद राजस्थान और जो गुजरात की बॉर्डर है वहाँ पाल आदिवासियों पर धीरे धीरे अत्याचार बढ़ रहे हैं और आज इस हद तक आ गए हैं
कि आज भारत के आदिवासी को एक होना पड़ेगा। भारत के आदिवासी को समझना पड़ेगा कि ये अत्याचार की हद पार कहां, कैसे, किस वक्त हो रही है। तो ये संदेश 3 जो हम लेके निकले हैं, पहला संदेश है जो वैचारिक एकीकरण हमें करना चाहिए, पर हमारा पर जो विचारों का युद्ध हो रहा है हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम गैरों के जो विचार है हमारे सर पर लेके घूमते हैं, इससे बजाय हम हमारे जो आदिवासी हक अधिकार के जो विचार है, आदिवासी के जो विचार हमारे जो पुरखों ने दिए हैं, हम ये युद्ध हो रहा है वहीं हम शिकार हो रहे हैं। और तीसरा जो है वो राजनीतिक जागरूकता है। देश आजाद होने के बाद आज तक हमारा नेता राजनीतिक तौर तरीके से आदिवासीत्व से भरपूर हो, ऐसा नेता हम कभी ला नहीं सके। और सबसे बड़ी बात है, जो अगर राजनीतिक जागरूकता आ गई तो भारत का मूल मालिक फिर जाग गया है, वो संदेश हम देने आए हैं। और यही 3 संदेश गांव-गांव पहुंचाए, हर गांव में वो किस तरह पर हमारे पर राज कर रहे हैं वो हमें समझना होगा, तभी हम भारत के आदिवासी एक है वो संदेश देने में सफल रहेंगे। तो ये यात्रा यहाँ तक आई है, ये संदेश समाज पिछड़ रहा है। आज देश आजाद होने 75 साल हो गए, फिर भी जो मूलभूत सुविधा हमारे गांव तक पहुंचनी थी वो नहीं पहुंच पाई। तो गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, झारखंड, तो ये जो 6 राज्य है जो यात्रा जारी है, और दो दिन का अपने मध्य प्रदेश का है आज की यात्रा। और भी जो आज इसी जो कानून बना है जो इसके विरोध में, और मणिपुर के जो घटना आए जिन हमारे महिला के साथ जो शोषण अत्याचार हो रहा है उसके विरोध, तमाम सारे जैसे मुद्दे हैं, जल जंगल जमीन की, उस मुद्दे को लेकर हमारे राजीव भाई और दादा वगैरह जो गुमराज से हैं, यात्रा का 54 दिन का पूरा के गांव कुली हाथी से निकली ये आदिवासी सुरक्षा यात्रा झारखंड से छत्तीसगढ़ से मध्य प्रदेश में आई है, और मध्य प्रदेश में आज रतलाम जिले के सैलाना में ये यात्रा, जैसे इस यात्रा का नाम है वैसे ही आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली। पिछले कई समय से हम देख रहे हैं इस देश में हर दिन कहीं ना कहीं आदिवासी पर अत्याचार हो रहा है। जैसे मध्य प्रदेश में सीधी वाली घटना देखे तो सीधी में आदिवासी पर मूत्र विसर्जन है, और जब ऐसी घटनाएं होने लगती है तब हम ये महसूस करते हैं कि हम इस देश में असुरक्षित है। तो ये देश का मालिक जो सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी 2011 के जजमेंट में कहा कि इस देश का 8% आदिवासी इस देश का मालिक है, तब इस देश के आदिवासी का ये हाल हो रहा है, तो अब हमें कुछ सोचना पड़ेगा। और हमने ये सोचा कि इसके लिए ये शेड्यूल 5 एरिया जो है, शेड्यूल 5 एरिया में यात्रा निकाले। तो हम ये आदिवासी सुरक्षा का मुद्दा लेकर ये 4000 किलोमीटर चलने वाली और 54 दिन तक चलने वाली यात्रा लेके निकले। इस यात्रा में जैसे केतन भाई ने बताया, हम 3 संदेश लेके निकले। पहला संदेश देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण हो, दूसरा सांस्कृतिक शुद्धिकरण हो, और तीसरा राजनीतिक और सामाजिक जागृति आए। इसीलिए ये चीज आने वाले भविष्य में अभी लगता है कठिन, लेकिन करने में कोई दिक्कत नहीं है। हम जिस दिन बिना पोटली और बोटी के वोट देना समझ जाएंगे, उस दिन आप ये समझ लेना कि समाज में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। हम लोग करोड़ों अरबों का वोट सिर्फ पोटली और बोटी में भेज देते हैं। इस हमारे करोड़ों के वोट की कीमत को हम जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक हमारे समाज में परिवर्तन नहीं आएगा। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ी ग्राम सभा, हमारे कितनी बड़ी जो संविधान में अधिकार दिए हुए हैं, हम देश के मूल मालिक हैं, लेकिन हम दर दर भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, सब चीज के लिए सरकार से मांग रहे हैं, इधर से मांग रहे हैं। लेकिन जब हम
हम बहुल क्षेत्र आदिवासी क्षेत्रों में रहकर भी हम लोग वही 13-3 क वाली जो ना लोकसभा ना विधानसभा सबसे बड़ी ग्राम सभा, तो क्यों ना हम लोग ऐसे आदिवासी समाज के माध्यम से पटेल तड़वी के माध्यम से हम लोग उम्मीदवार क्यों नहीं तय कर सकते हैं ना। वही वोट हम देते हैं, सब कुछ हम देते हैं, सिर्फ हम लोग बोटली और बोटी के लिए हम लोग दूसरों के पीछे पीछे झंडा और डंडा। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। लड़ेंगे 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 लड़ेंगे। तेलंगाना दरवन में पहुंची है, 54 दिन की यात्रा है और हमारे साथी जोहार। जय आदिवासी। आदिवासी सुरक्षा यात्रा जो डॉक्टर साहब ने बताया, वैसे बिरसा मुंडा के गांव बोली हाथी से लेके हम निकले हैं। ये यात्रा 4000 किलोमीटर तक चलेगी और 54 दिन की ये यात्रा है। आदिवासी सुरक्षा के मुद्दे को लेकर निकली हुई ये यात्रा देश के आदिवासियों में वैचारिक एकीकरण। ये जो 9 अगस्त की जो अपनी जागृति है, 9 अगस्त में जो हजारों लाखों की संख्या में हम आदिवासी इकट्ठा होते हैं, तो इस जागृति को हम राजनीतिक ताकत में बोलते हैं और हमारे समाज के लिए काम करने वाले, जिसको समाज पसंद करता है, जिसको समाज सिलेक्ट करता है, उस आदमी को विधायक बनाकर अगर विधानसभा में भेजा जाएगा तो आने वाले समय में वो आदिवासी सुरक्षा के लिए, आदिवासी के हकों के लिए, आदिवासियों के जल जंगल जमीन और जो भी संवैधानिक अधिकार है उसके लिए वो विधानसभा। उस चीज को लेकर आज इतनी दिनों से निकले हुए हमारे आदर्श वकील हमारे बीच में आए हैं, तो क्यों नहीं हमारा समाज किस कारण से क्यों ऐसा गलत हमारे साथ हो रहा है। हम एकता भी नहीं है, हम बिखरे हुए। आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद, आदिवासी एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है, जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। अमर रहे राणा पुंजा भील, अमर रहे अमर रहे। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा जिंदाबाद जिंदाबाद। और झारखंड से होती हुई छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में रतलाम जिले के ग्रामीण क्षेत्र रानी सिंह गांव में आज अपन यहाँ पहुँचे हैं। हमारे साथी थोड़ा ज़्यादा पीछे से आ जाए सुरक्षा तुम यात्रा पीछे से लाइव से हम लोग आदिवासी सुरक्षा यात्रा लेके यहाँ तक आए हैं। आप लोगों ने सबने इनका स्वागत किया, इसलिए आपका सबको मैं जोहार धन्यवाद करता हूँ। हम लोगों ने जो आदिवासी सुरक्षा यात्रा निकाली है, वो यात्रा का संदेश हो रहे हैं, उसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। तो हमें पहला जो संदेश, वेरी गुड, दूसरा संदेश है वो यह है कि हमें सांस्कृतिक शुद्धिकरण करना पड़ेगा। आदिवासी समाज में हर समुदाय में सांस्कृतिक तौर तरीके से 80% सेम है, पर 20% में हम लोग यानी बीत गए हैं। तो उसमें जैसे हमारी जो सांस्कृतिक शुद्धिकरण में बाहरी लोग जो आते हैं, उनमें हम लोग कहीं ना कहीं मिलावट हो रही है। ऐसी मिलेगी जो राजनीतिक जागरूकता में हमें ऐसा एक वीर मिले जो विधानसभा और संसद सभा में आवाज उठाए। वो आदिवासी समाज का कौन सा भी समुदाय का हो, पर वो आवाज उठाएगा आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी हक अधिकार के लिए। यानी हमें एक ऐसा पैदा यहाँ से करना होगा।
हम लोग झारखंड से जो यात्रा शुरू की है, तो हम लोगों ने झारखंड से छत्तीसगढ़ में आए, छत्तीसगढ़ से अब मध्य प्रदेश में आपके सामने है। जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहर का नारा है, भारत देश हमारा है। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर। दूसरे भी यात्री है, उनको भी दूसरी टीम अपने ढाक साहब और चंदू भाई को भी। भारत देश हमारा है, जय जोहर का नारा है, भारत देश आदिवासी शेर आया। देखो देखो कौन आया, आदिवासी शेर आया। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान। जय जोहर का नारा है, आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आदिवासी सुरक्षित कैसे होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा। अम्मो आखा, अम्मो आखा, अम्मो आखा। अभी तो ये लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। वो बाबरापाड़ा वाले सरपंच साहब है। हमारा है, भारत देश हमारा है। एक तीर एक कमान, आदिवासी एक समान।